श्री भगवान की संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की बोले परम परम निरपेक्ष मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। भेद विज्ञान। एक ऐसी कला है जिससे हमारा विकास होता है। मानसिक विकास, शारीरिक विकास और आत्मिक विकास। भेद विज्ञान जिसे हो जाता है वह संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठा हुआ रहता है। जलते भिन्न कमल की भांति उसका जीवन हो जाता है। ऐसी दृष्टि रखने वाला वो जीव हर परिस्थिति में समता बना करके रहता है। उसे ज़्यादा कभी विकल्प होते ही नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि, इसकी श्रद्धा अलग ही प्रकार की होती है। जब जब हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि उन मुनिराजों ने भयंकर उपसर्ग जीत लिया, सहन किया, जलती हुई सिगड़ी जिनके सिर पर रख दी गई, फिर भी वो विचलित नहीं हुए। तलवारों से जिन पर प्रहार किया गया, जिनके तन को अग्नि लगा दी गई, तो भी वो एकाग्र अपने ध्यान में बने रहे। सियालनी, शेरनी जिनके शरीर को नोच नोच कर खाती रही, सुकुमार मुनिराज, गजकुमार मुनिराज आदि, तो भी वे अडिग अपनी साधना में बने रहे। आखिर ऐसे कैसे हो जाता है कि वैसे ही शरीर को लेकर हम भी जी रहे हैं और उनका शरीर भी लगभग वैसा ही था। थोड़ी सी प्रतिकूलता आती है, व्यक्ति अपने आप को नहीं संभाल पाता है, शरीर में थोड़ा सा दर्द होने लगता है तो वह हाय तौबा करने लगता है। और जिनके शरीर को ही नोचा जा रहा है, जलाया जा रहा है, प्रहार किया जा रहा है, फिर भी उन्हें कोई अंतर ही नहीं पड़ता। कैसे संभव हो जाता है कि शारीरिक कष्ट को वे साधक सहन कर जाते हैं, बड़े हंसते हंसते प्रसन्नता से। क्या ऐसा संभव है? हो सकता है? और यहाँ पर किसी को मच्छर काटे, तो ध्यान तुरंत शरीर पे चला जाता है। वहां तलवार से काटा जा रहा है तो फर्क ना पड़ रहा है। थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाए तो ऊपर नीचे होने लगता है व्यक्ति। और वो पर्वत के शिखर पर बैठ कर के गर्मी में ध्यान करते हैं। शीत ऋतु में कमरे के अंदर ठंड लगती है और वह सरोवर के तट पर खड़े हो जाते हैं
आसमान के नीचे, सिर पर कोई छत नहीं। जितने परिचय हो सकते हैं और जितने उपसर्ग हो सकते हैं, सारे उपसर्ग और परिचय को वो जीत लेते हैं। आखिर कौन सी ऐसी शक्ति भीतर होती है जो शारीरिक कठिनाई को भी वो साधक झेल जाते हैं? कौन सी ऐसी शक्ति होती है भीतर में जो मानसिक प्रतिकूलताओं और परेशानियों को भी बड़े समता के भाव से सहन कर लेते हैं? यदि हम अपनी मानसिक क्षमता और शारीरिक क्षमता दोनों ही बढ़ाना चाहते हैं तो इस भेद विज्ञान का अभ्यास करना सीखें। ये सबसे बड़ी कला है संसार में बड़े अच्छे से रहने की। ऐसी भावना, ऐसी धारणा करना सीखें। उन्हें तो मोक्ष हो गया, उनका कल्याण हो गया, ठीक है, मोक्ष ना सही, लेकिन वर्तमान तो बहुत अच्छा हो जाता है। यदि बीमारी हमें कुछ हो जाए तो उससे लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है। कोई हमसे कुछ कटु शब्द कह दे तो उन कठोर शब्दों को भी हम समता से झेल सकते हैं। सिर्फ एक कला आनी चाहिए और वो कला है भेद विज्ञान की कला। भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा ये किल केचना तस्सैव भावतो बद्धा बद्धा ये किल केचना। जितने भी सिद्धात्माएं हुए हैं, शुद्धात्मा हुए हैं, सिर्फ भेद विज्ञान के बल पर, और उसके अभाव में सारी बद्धात्माएं हैं संसार में घूमने वाली, दुखी रहने वाली। अब हम उस सिद्ध दशा की बात नहीं कर रहे हैं। वर्तमान में भी हम इस शक्ति के बल पर बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेकर के आकुलित होने लगता है, चिंतित होने लगता है, टेंशन में आ जाता है, अभी शारीरिक परिचय की बात नहीं कर रहे हैं, मानसिक परिचय की बात कर। थोड़ी सी परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, जो व्यक्ति घबराने लगता है, तो ऐसा श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति उन प्रतिकूलताओं को भी आसानी से सहन कर लेगा। बिल्कुल अलग ही स्तर में वो रहने लगेगा और इससे शारीरिक शक्ति का भी विकास होता है, क्योंकि हमारा शरीर हमारी मानसिक अवधारणा पर डिपेंड करता है। जैसी हमारी मानसिक धारणाएं होती हैं, जो हम सोचते हैं, जिस प्रकार से सोचते हैं, जिस प्रकार से हम अपनी मानसिकता बना लेते हैं, हमारा शरीर भी वैसे ही होने लगता है। अब देखो, इतनी वृद्धावस्था में चुल्लक जी लोग उपवास कर लेते हैं और आप युवावस्था में बैठे हो, फिर भी एक आसन भी नहीं कर पाते। ऐसे कैसे हो गया? बुढ़ापा तो कमजोर होता है ना, और युवावस्था तो मजबूत होती। किस बल पे? सिर्फ मानसिकता के बल पे। ऐसी मानसिकता होने से थोड़ा भी यदि अन्न लिया जाएगा, आहार लिया जाएगा, तो पूरे एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाता है। और मानसिकता अच्छी नहीं है, अच्छे से अच्छा आहार भी क्यों न लिया जाए, शरीर में लगता ही नहीं। शरीर को फिट रखने के लिए
स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारे भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। शारीरिक स्वास्थ्य पाने के लिए मानसिकता को सुधारने की आवश्यकता होती है। और सबसे सुंदर मानसिकता होती है भेद विज्ञान की मानसिकता। सही को सही जाने, गलत को गलत जाने। जब ये गहरा श्रद्धा भीतर पैदा हो जाता है कि हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, उस नारियल की भांति। एक गीला नारियल होता है, जब उसे फोड़ा जाता है तो सीधा नहीं, गोला नहीं निकलता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं गीली नारियल को भी एकदम साबुत निकाल लेते हैं। एक सूखा नारियल होता है, उसे फोड़ा जाता है तो उसका गोला अलग और उसका आवरण अलग हो जाता है। और गीले नारियल में क्या होता है? गीले नारियल में वो आवरण से चिपका हुआ होता है। लेकिन एक कला ऐसी भी होती है, गीले नारियल को भी कुछ व्यक्ति बिल्कुल पूरा का पूरा निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? देखा आपने कभी? बाहर से धीरे धीरे ठोकते हैं और धीरे धीरे प्रहार करने से वो नारियल अपने अंदर की जो अटैचमेंट है, जुड़ा हुआ है, उसे ढीला करता चला जाता है। संसारी व्यक्ति जो हैं गीले नारियल की भांति होते हैं, और जिसके भीतर भेद विज्ञान हो जाता है, होता तो वो भी गीला नारियल है, लेकिन उसने अपने गोले को उस आवरण से अंदर ही अंदर ढीला कर लिया। हमारा शरीर एक आवरण है और हमारी आत्मा एक नारियल की भांति है, अभी उसमें चिपकी हुई है। आत्मा और शरीर का मेल कैसा है? उसी में समाहित है। लेकिन जो भेद विज्ञान को अपने भीतर पैदा कर लेता है, इस शरीर में रहते हुए भी अपनी आत्मा को उससे पृथक देखना शुरू कर देता है। एक ऐसा अभ्यास करता है धीरे धीरे, जैसे वो धीरे धीरे ठोक ठोक करके उस नारियल को अलग कर लेता है। ऐसे ही व्यक्ति इस श्रद्धा के बल पर, भेद विज्ञान के बल पर ऐसा प्रयास शुरू कर देता है कि जो कुछ भी हो रहा है हमारी आत्मा को नहीं हो रहा है, हमारे शरीर को हो रहा है। शरीर हमारा भिन्न है, आत्मा हमारी भिन्न है। जब धारणा हम बनाते चले जाएंगे, फिर शरीर में कुछ भी क्यों ना होता रहे, हमें ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। क्यों? चोट शरीर पे लगेगी तो हम ये सोचेंगे मुझ पर कुछ नहीं हो रहा है, आवरण पर हो रहा है। ऐसी सोच गहरी होती चली जाएगी तो दर्द तो होगा उसे। ऐसा नहीं कि चोट लगने पर दर्द नहीं होगा। मच्छर काटेगा तो दर्द होगा, कील लगेगा तो दर्द होगा, लेकिन वह दर्द में आकुल व्याकुलित नहीं होगा। उस दर्द को सिर्फ देखने वाला हो जाएगा। अभी क्या होता है, इतनी ज़्यादा एकमेकता है दोनों में कि थोड़ा सा कुछ होता है तो व्यक्ति उछलने लगता है। और ऐसी श्रद्धा के बल पर पीड़ा शरीर में, वेदना शरीर में हो रही है तो उस वेदना को दूर से देखने वाला हो जाएगा। बस इसी अभ्यास की शक्ति के बल पर वे मुनिराज, वे योगी उन परिसहों को जीत लेते हैं।
जो भी कुछ घटित हो रहा है वो ये धारणा बनाते हैं मुझ पर नहीं प्रहार हो रहा है, इस आवरण पर प्रहार हो रहा है, इस शरीर पर हो रहा है। शरीर जल रहा है, शरीर कट रहा है, शरीर को यह जीव खा रहा है। अब हमारे जीवन में इतनी कठिनाई तो आती नहीं कि कोई शेर आकर के हमारे शरीर को खा ले। हाँ, आती नहीं आती। हाँ, सिर्फ खटमल मच्छर मक्खी आएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएंगे। ज़्यादा हो तो बिच्छू आएगा, और क्या होगा। ज़्यादा हो तो गर्मी सर्दी आएगी, हवा लगेगी, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। और कुछ हुआ, किसी ने कुछ अपशब्द कहे तो यह सोचेगा अपशब्द शरीर को कहे जा रहे हैं, न कि मुझे कहे जा रहे हैं। गाली किसे दी जा रही है? अच्छा ये बताइए, गाली आपको दी जाती है कि शरीर को दी जाती है? आत्मा को गाली दी जाती है कि शरीर को दी जाती है? दिखता तो शरीर है, और शरीर तो अचेतन है, जड़ है, पुद्गल है। आत्मा चेतन है, वो नजर आती नहीं। फिर क्या टेंशन लेना, क्या द्वेष करना, क्या राग करना। अब आप कहो कि महाराज जी हमारी आत्मा तो उसी में घुली मिली है। तरीका बता रहे हैं कठिनाइयों को सहन करने का, चाहे वह शारीरिक हो चाहे वह मानसिक हो। बस ऐसी धारणा गहरी हम बनाना सीखें। और ये विकास होता है धीरे धीरे। इस स्थिति में हम तब पहुंचते हैं जब हम हमेशा अलर्ट रहते हैं, माइंडफुल रहते हैं, जागृत रहते हैं। उसका अभ्यास करना शुरू करें। खटमल बैठा है, कीड़ा बैठा है, तो सिर्फ देखें हमारे हाथ पर बैठा है। वो डंक मार रहा है तो देखें वो मार रहा है डंक, खून निकल रहा है तो देखें। उसे देखने की कोशिश करें। हर इंद्रिय के विषय को सिर्फ देखने की कोशिश करें। हमें आंखों से कुछ दिख रहा है, अच्छा वो पेड़ है, हरा कलर का है, उस हरे रंग को मैं देख रहा हूं, उसमें मैं अच्छे बुरे की कल्पना नहीं करूंगा, क्योंकि आंखों का काम देखना है, कानों का काम सुनना है। किसी ने कुछ शब्द कहे, इन कानों से मैंने सुना, फिर उसका एनालिसिस करना। अच्छा शब्द थे, स्तुति वाले थे, निंदा वाले थे, 4 अक्षर वाला था, 5 अक्षर वाला था। आपने कुछ खाया, मिठाई खाई, तो उस मिठाई को पांचों इंद्रिय और मन के विषय को बना करके सिर्फ अध्ययन करना। फॉर एग्जाम्पल, आपने गुलाब जामुन खाया, पहले देखना गुलाब जामुन कैसा उसका स्पर्श है, सॉफ्ट है। फिर उसका कलर कैसा है, काला सा है। फिर उसे जिह्वा में रखना, टेस्ट का अनुभव करना, मीठा है, ज़्यादा मीठा है, कम मीठा है। फिर उसका चर्वण करना, सोचना कि मैं उसे चबा रहा हूँ। फिर उसके पश्चात अंदर लेना, सोचना कि अब मैंने उसे गटक लिया। अब उसमें टेस्ट भी है, कलर भी है, रंग भी है, और स्पर्शन इंद्रिय का विषय भी है। वैसे वो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण चारों ही वाला होता है, तो उसकी कोई स्मेल भी आ रही है। सिर्फ स्पर्श, रस, गंध, वर्ण को अनुभव करने की कोशिश करना कि क्या हो रहा है। ये हो गई खाने के साथ। ऐसे ही किसी दृश्य को देख करके अध्ययन करना, कौन सा रंग है, कौन सा साइज उस पत्ते का, उस पेड़ का, कितना पुराना है। किसी ने हमें से शब्द कहा, शब्द क्या है, उसका क्या अर्थ है, अच्छा है, बुरा। अब उसमें जुड़ना नहीं, राग द्वेष करना नहीं, सिर्फ अध्ययन करना।
हम रास्ते में चल रहे हैं, कांटा लग गया है तो देखना, अच्छा कांटा इसमें चुभा है। एक अभ्यास सिर्फ जानने और देखने का। खून भी आ रहा तो देखना कि खून आ रहा है, उसमें आकुल व्याकुल अभी नहीं होना। पहली स्टेज बता रहे हैं, 5 इंद्रियां और मन को पकड़ने की कोशिश करना, फिर उसके बाद अपने मन को पकड़ना। अब हमारे मन में विचार कौन से उत्पन्न हो रहे हैं, अच्छे कि बुरे? जो भी विचार हो रहे हो, अच्छा फील कर रहे हैं तो उसे अच्छे के रूप में देखना। यदि बुरा फील विचार हो रहा है तो देखना कि मेरे मन में थोड़ी सी प्रतिकूल विचार उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे ही हम अपने विचारों को देखने लगते हैं, हम उससे ऊपर उठने लगते हैं। होता यह है, जो भी हमारे साथ घटता है हम जान करके उसमें तुरंत इंडल्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, एकमेक हो जाते हैं। अब जो हमारे साथ घट रहा है, जिस इंद्री का भी वो विषय बन रहा है, उसको थोड़ा सा अध्ययन करने की कोशिश करें। यदि गर्मी सी लग रही है तो देखना पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है। ठंड सी लग रही है तो बाल खड़े हो रहे हैं। कहने का अभिप्राय है, जैसे ही हम एनालिसिस करने लगते हैं, हमारा उपयोग अब राग द्वेष में नहीं रहेगा, सिर्फ जानने देखने वाला हो जाएगा। इसे कहा जाता है माइंडफुलनेस एक्टिविटी। सजग होकर के देखने और जागने की क्रिया। अब जो व्यक्ति इसका अभ्यास रेगुलर करने लगता है, फिर उसके साथ कुछ भी घटित होगा उसे सहन कर जाएगा। शुरुआत में हमें एकदम अच्छे सा नहीं लगेगा, हम तुरंत रिएक्ट कर जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते चले जाएंगे तो पहले हमारा रिएक्शन तुरंत होता था, अब उसमें 2 सेकंड का विलंब हो जाएगा। रिएक्शन तो होगा, आप अच्छा सोचोगे खा रहे हो मिठाई, अथवा कीड़ा काट रहा है तो बुरा, रिएक्शन तो होगा। पर अभ्यास के बल पर पहले 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड, फिर 4 सेकंड, फिर 5 सेकंड, धीरे धीरे इसका ड्यूरेशन, इसका टाइम पीरियड बढ़ता चला जाएगा। जब इसका टाइम पीरियड बढ़ता चला जाएगा तो एक स्टेज वो आएगी कि हमारा रिएक्शन कुछ होगा ही नहीं, हम उसके जानने और देखने वाले हो जाएंगे। बात समझ में आ रही हम क्या कह रहे, कि सिर से ऊपर जा रही? बड़ी अच्छी विधि बता रहे हैं। इससे आप शारीरिक प्रतिकूलताओं को भी सहन करने की शक्ति पैदा कर लोगे और मानसिक प्रतिकूलताओं को भी सहन कर जाओगे। ऐसा अभ्यास जब रेगुलर होने लगेगा, फिर देखना आप हर परिस्थिति में अनअफेक्टेड रहोगे, आपको ज़्यादा अंतर आएगा ही नहीं। फिर बाहर कुछ भी होता रहे, आपको ज़्यादा प्रभाव, आपके भीतर ज़्यादा ना तो अच्छे विचार आएंगे ना बुरे, आप बस उसके जानने देखने वाले हो जाएंगे। ज्ञाता दृष्टा का भाव। क्यों? क्योंकि अब हमने शरीर को अलग और जानने वाली आत्मा को अलग देखना शुरू कर दिया। विषय कठिन तो नहीं हो रहा है? नहीं, ये लोग पूछे, बच्चे लोग बैठे हैं। अब हो सकता है आप सोच रहे होंगे महाराज जी, ये तो सब मुनि महाराज जो की बस की बात होती है, हम तो गृहस्थ हैं, घर में रहते हैं, उलझे हुए हैं, दुकानदारी है, व्यापार है, नौकरी है, बच्चों के में लगे हैं, उनके पालने पोषने में। एक अभ्यास धीरे धीरे करोगे तो आप घर में रहते हुए भी उससे ऊपर उठने वाले हो जाओगे। हाँ, बिल्कुल सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आप पूर्ण रूप से एकदम अपने भीतर बदलाव फील करोगे। तो आज से एक अभ्यास करना। अब देखना, जो भी हमारे शरीर के साथ घट रहा है, हम सर्वप्रथम उसे देखेंगे कि क्या घट रहा है।
अच्छा और बुरा रिस्पॉन्स हम बाद में करेंगे। मुझे अच्छा लग रहा अथवा बुरा अभी नहीं, निर्णय नहीं रहेगा। कोई हमसे कुछ कह रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, तो पहले हम उसके शब्दों को एनालाइज करेंगे, उसने कैसा कहा। एक वो पीरियड होता है, यदि उस पीरियड को हमने संभाल लिया तो बात का पीरियड अपने आप समझ जाता है। वो हार्डली 4 to 5 सेकेंड्स का पीरियड होता है। जब गाड़ी का एक्सीडेंट होना होता है, आपको लग रहा है एक्सीडेंट होना है, और उस समय आपने स्टीयरिंग अथवा ब्रेक को संभाल लिया 1 सेकेंड में, तो एक्सीडेंट बच जाता है। और उस समय ना संभाला तो बह जाता है व्यक्ति। ऐसे ही हमारे मन के साथ होता है, हमारे विचारों के साथ होता है। तो इस अभ्यास को जब हम करेंगे तो हम अपने साथ घटने वाली हर घटनाओं को जानने और देखने वाले हो जाएंगे। हम उसमें राग द्वेष करेंगे, पर एकदम से नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद हम करेंगे। और थोड़ा टाइम निकल गया तो फिर कितना राग करना, कितना द्वेष करना, इसका कंट्रोलिंग हमारे हाथ में आ जाएगा। कितना उसमें अच्छा मानना, कितना बुरा मानना हमारे हाथ में आ जाएगा। तो जो मुनिराज उपसर्ग को सहन करते हैं, ऐसा नहीं होता कि उन्हें फीलिंग नहीं होती, संवेदन तो हो रहा है। अब कोई स्यालनी खा रही है शरीर को, तो खून तो निकलेगा और वेदना भी होगी, वेदना भी होगी, पर उससे वो वेदना को सिर्फ देख रहे हैं कि हाँ शरीर से ब्लड निकल रहा है, दर्द हो रहा है। थोड़ी सी अलग सी बात तो नहीं लग रही आपको? असंभव सी तो नहीं लग रही? कि पहली बार सुन रहे होंगे। आपके लेवल के ऊपर की बात कर रहे हैं हम। आप कहो कि महाराज हम तो एसी में रहने वाले 24 घंटे, कूलर में रहने वाले हैं, हीटर का यूज़ करने वाले, थोड़ी सी प्रतिकूलता हम तो सहन ही नहीं करते। कोशिश करो, उस नारियल की भांति अपने आप को बनाने की कोशिश करें। रहेंगे शरीर में, लेकिन शरीर से अपनी आत्मा को अलग करने की कोशिश। गीले नारियल में भी नारियल की गिरी अलग और इसका आवरण अलग हो जाता, हो सकता है। और जिसकी श्रद्धा और प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, हमने ऐसे श्रावक भी देखे हैं कि अपनी आंखों के सामने अपने हाथ का ऑपरेशन कराते बिना एनेस्थेसिया के। चीरा लगना है, एनेस्थेसिया का प्रयोग नहीं करते, देखते हैं, हो जाता है, चिल्लाते भी नहीं। वो इंजेक्शन लग रहा है, जब आपको इंजेक्शन लगता है दर्द कितने सेकंड के लिए होता है? निडल जाती बस तभी तक होती है, उसके बाद कुछ नहीं होता ना। जो व्यक्ति शुगर की का इंजेक्शन या इंसुलिन का इंजेक्शन लोग अपने हाथों से लगाते हैं, कैसे लगा लेते हैं? तो धीरे धीरे वो अपने आप को इससे पृथक दिखने लगते हैं शरीर से। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो करना कौन सा अभ्यास है? सिर्फ भेद विज्ञान का, कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, जो कुछ हो रहा है शरीर में हो रहा है, मुझ में नहीं हो सकता। पहले भावना बनाना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना पड़ेगा। यदि हमको गर्मी भी लग रही है तो ये संकल्प 5 मिनट में गर्मी को सहन करूँगा, 5 मिनट के बाद फिर जो भी करना है आपको, फैन, कूलर, एसी, वॉटेवर जो यूज़ करना है। ठंड लग रही है, 5 मिनट सहन करने का अभ्यास, उसको देखने का अभ्यास। प्यास लग रही है, ठीक है, मैं प्यास का अनुभव कर रहा हूँ, गला सूख रहा है, एकदम से पानी नहीं पीऊँगा, 5 मिनट बाद पीऊँगा। मना नहीं कर रहे हैं आपको यूज़ करने के लिए संसाधन, बस 5 मिनट को वो अनुभव में लेकर के आओ। भूख लग रही है, सामने थाली लग रही है, अपनी भूख को देखने का अभ्यास। अच्छा लग रहा है, उसमें मैं डूबूंगा नहीं, जो अच्छे विचार आ रहे हैं उन विचारों को मैं पढ़ूंगा, शरीर के साथ और मन के साथ, दोनों के साथ। मन में जो विचार आ रहे हैं
अब अपन बैठे मान लीजिए सामायिक करने, जाप देने, तो क्या होता है, कई विचार आने लगते हैं। आचार्य सिंह ने एक बहुत अच्छी हाइकू लिखा है, सामायिक में कुछ न करने की स्थिति होती है। कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ अपने विचारों को देखा जाता है। जो भी विचार आ रहे हैं देखते रहे हैं। हाँ, आज हमारे मन में ये विचार आया, अभी मेरे मन में ये विचार आया, तो जैसे ही हम देखने वाले हो जाते हैं उससे तुरंत डिटैच हो जाते हैं। अंतर समझना, होता है ये है, जो भी कुछ होता है हम तुरंत जुड़ जाते हैं उससे, या तो अच्छे की कल्पना अथवा बुरे की कल्पना, राग की कल्पना अथवा द्वेष की कल्पना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? पीछे जो बैठे हैं, आपके बस का है कि नहीं? आप कहो कि महाराज जी तो आप लोगों के बस का है नहीं। हमने कई श्रावक भी देखे हैं, वो भावना करते हैं, अभ्यास करते हैं, और इस अभ्यास का सबसे बड़ा लाभ उन्हें होता है कि उनकी सहन शक्ति का विकास हो जाता है। शारीरिक सहन शक्ति भी बढ़ती है और मानसिक सहन शक्ति भी बढ़ती है। मानना, आपका व्यवहार बदल जाएगा, आपकी कषाएं अपने आप कम होने लगेंगी, क्रोध का भाव, जो गुस्सा आता था ना, एकदम कम होने लगेगा। आपकी जो हैबिट थी तुरंत रिएक्ट करने की, वो धीरे धीरे घटने लगेगी। यानी उस टाइम जोन को हमने संभालना सीख लिया तो सब कुछ संभल जाता है। तो संसार में भी इसका बहुत बड़ा लाभ होता है, आपके घर परिवार में बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। ऐसा नहीं समझना कि सिर्फ मोक्ष मार्ग में साधना करने वाले लोगों के लिए है। बिल्कुल, इसका अभ्यास करना, और उसका अभ्यास होता है अलर्ट रहकर, जागृत रहकर, पूर्ण अवेयरनेस लाते हुए हर क्रियाओं को देखने की कोशिश करना। जो भी हम कर रहे हैं एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। पहले 1 सेकंड तक मन, 2 सेकंड तक मन रुकेगा, फिर मन उसमें तुरंत जुड़ जाएगा। अभी तुरंत जुड़ जाता था, अब 2 सेकंड का अभ्यास हो गया। 2 सेकंड भी कम नहीं होता। फिर एक स्टेज आएगी, धीरे धीरे हम वहां रहते हुए भी उससे ऊपर उठ जाएंगे। समय तो हो ही गया, ध्यान क्या कर रहे हैं? अभ्यास करा रहे थोड़ा सा। टाइम हो गया? नहीं, ये चिंतन सुन लो, ये इतना ही बहुत पर्याप्त है। अभ्यास तो फिर कभी कर लेंगे। अभ्यास जरूरी यहीं बैठ के किया जाता है। अभ्यास आप अपने घर में चलते फिरते हर क्रिया को करते करते कर सकते हैं। तो नियम ये कि भोजन की थाली में बैठ करके मैं अपने हाथ में ग्रास लूँगा तो एकदम मुख में नहीं डालूंगा, पहले उसका अध्ययन करूँगा। अच्छा, रोटी है, सफ़ेद सी कलर की दिख रही है, गरम है, ठंडी है, फिर स्वाद नमकीन आ रहा है, नहीं आ रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, उसका अध्ययन। फिर उसके बाद अंदर कर लेना, मना नहीं कर रहा अंदर करने के। आप पैदल चल रहे हैं, आपके पैर में कैसा अनुभव हो रहा है? आप स्नान कर रहे हैं, आपको कैसी फीलिंग हो रही है? आप बैठ रहे हैं, आपका मन क्या कह रहा है? आप सुन रहे हैं, आपका मन क्या कह रहा है? शब्द सुनकर क्या लग रहा है मुझे? किसी ने हमें गाली दी, गाली सुनकर के मेरा मन कैसा रिएक्ट कर रहा है? उसका अध्ययन। किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी, अब हमारा मन क्या बोल रहा है? तो जैसे ही अपने मन को देखने वाले हो जाएंगे, हमारा रिएक्शन तुरंत नहीं होगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? थोड़े आपके चेहरे बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, कठिन लग रहा है विषय। ये अभ्यास से डेवलप होगा, प्रैक्टिस से ही होगा। आप सुन लोगे और सुन करके आप समझो कि नहीं भेद विज्ञान हमें हो जाए,
इम्पॉसिबल। ये सुनने से नहीं होता, कुछ चीज़ें होती हैं करने से होती हैं, प्रैक्टिस करने से होती है। प्रैक्टिस किया करें, सभी लोग से कह रहे हैं। कौन सी प्रैक्टिस? जिनसे आपकी नहीं पड़ती है, एक प्रैक्टिस कि मेरा रिएक्शन तुरंत नहीं होगा, 2 मिनट बाद होगा, 2 मिनट तक मैं अध्ययन करूंगा। जिनसे आपकी बहुत अच्छी पड़ती है, उसको भी आप रिस्पॉन्ड करेंगे 2 मिनट बाद, समझेंगे क्या कर रहा है। पहले अपने मन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड। ठीक है, इतना ही रखते हैं अभी इस विषय को। बड़ा अच्छा विषय है, जीवन को बदलने वाला विषय। चलिए, आचार्य परमेष्ठ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की